Hello class 12th. Today we have to start Flamingo of class 12, chapter 3rd, Deep Water. It has been written by William Douglas. This chapter, this story tells us about that if we fear from something, किस चीज़ से अगर हम डरते हैं, we must do the analysis. एनालिसिस करनी चाहिए हमें, क्या बात है, मुझे डर क्यों लग रहा है इस चीज से. एंड सडनली यू विल नो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड योर फियर. आपके फियर के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं आपको पता चल जाएगा. एंड देन ट्राई टू रिमूव दोज फैक्टर्स. उन फैक्टर्स को दूर करने की कोशिश करो. क्या होगा तब? देन यू विल नॉट फियर. तब आप नहीं डरोगे. So let's start. William Douglas, 1898 to 1980, means he was born in the year of 1898 and died in the year of 1980. Was born in Maine, Minnesota. Maine में इनका born हुआ था. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. Yakima उस जगह का नाम है जहाँ पे रहते थे. तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया. 12th के बाद 3 years की स्टडी होती है, 3 years का कोर्स जो ग्रेजुएशन कहलाता है. साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं इसमें. तो उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया. इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स. और उसके बाद यकीमा में कोई हाई स्कूल था, वहाँ पे इन्होंने 2 years तक टीचिंग भी किया था. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. But he tired. वो बोले कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा. टीचिंग, दिस जॉब, दिस सर्विस इज नॉट वेरी इजी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लीगल करियर परसू करेंगे. लीगल करियर मतलब लॉयर बनेंगे. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. लीगल करियर स्टार्ट करने के बाद एक लॉयर बन गए और ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले. एक बार ऐसा हुआ कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मुलाकात हुई. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट had been the president of USA के प्रेसिडेंट थे ये. तो येल इज ऑल्सो अ प्लेस. ये यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी विलियम डॉगलस की, और उनके एडवाइजर बन गए. क्या होता है कि सीएम हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो या और कोई, इनके एडवाइजर होते हैं. उन्हें बताते हैं कि कौन सा काम सही होगा, क्या करना सही रहेगा. और प्रेसिडेंट के फ्रेंड भी बन गए, एडवाइजर के साथ साथ फ्रेंड भी. डॉगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. एक बहुत फेमस एडवोकेट बने वो इंडिविजुअल राइट्स के लिए. इन लोगों के हक क्या क्या है इसके लिए बहुत बड़े वो एडवोकेट बने, लॉयर बने. ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. 1975 में वो रिटायर्ड हुए. $36 years तक उन्होंने सर्विस की थी. 36 years तक. और कोर्ट का हिस्ट्री जो रहा है, कोर्ट की हिस्ट्री जो रही है, उसमें वो जस्टिस के तौर पे, जज के तौर पे सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने कोर्ट में बिताया. यानी इतने लंबे टाइम तक कोई भी एज जज नहीं रहा. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलस. ये स्टोरी है एक्सर्प्ट, EXCERPT. एक्सर्प्ट मीन्स थोड़ा सा पार्ट. कोई बड़ी बुक है उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, वो एक्सेप्ट कहलाता है.
तो ये एक्सेप्ट जो है उनकी एक बुक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये विलियम डॉगलस ने लिखी है और उसी में से थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा एक्सेप्ट लेकर के यहाँ पे स्टोरी बनाई है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. इसमें ये इस बात का भी जिक्र है कि जब वो छोटे बच्चे थे, विलियम डॉगलस अपने बारे में भी लिखा है, तो स्विमिंग पूल में किस तरह से वो डूबने ही वाले थे, डूब के मर जाते वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस बुक में, इस ऐसे में, इस पार्ट में ये भी बताया है कि कैसे उनको वाटर का डर था, वाटर से डर था, हाइड्रोफोबिया था। फियर फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। और किस तरह से उन्होंने इसको ओवरकम किया, इस डर पे जीत हासिल कैसे की, ये भी इस बुक में इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. देखो यहाँ पे अब किस तरह से कि उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपने बारे में लिखा है, उसमें फियर का डिस्कशन कैसे किया उन्होंने। जो डर जो उनको था वाटर से, और भी लोगों को बताया है कि अगर किसी चीज के लिए डर है तो क्यों, डर क्यों है। एक एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव फर्स्ट। Sometimes it happens that we fear from maths, we fear from science, physics, chemistry, bio, anything. Why do we fear? क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आने का मतलब होता है कि बेस वीक है हमारा। 10th में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब 9th में ठीक से समझ में नहीं आया था, हो सकता है मैंने कोशिश ही नहीं की। अब क्या है कि अभी मैं कोशिश नहीं करूँ, मुझे लगा समझ में तो आएगा नहीं, भागने की कोशिश करूँगा उससे। लेकिन अगर उसको जरा पीछे से किया जाए, पीछे से समझने की कोशिश की जाए कि 10th में प्रॉब्लम आ रही है तो 9th वाली चीज़ें देख लूँ मैं, 9th में प्रॉब्लम आ रही है तो 8th वाली चीज़ें देख लूँ मैं। अब आप देखोगे जब 8th वाली चीज़ें क्लियर हो गई, अच्छी तरह समझ में आ गई, 9th की चीज़ों से आप नहीं डरोगे। 9th की चीज़ जब आ गई आपको तो 10th में जो चीज़ें हैं उनसे नहीं डरोगे। तो किसी से डरना नहीं है, एनालिसिस करने की जरूरत है, क्या बात है, डर क्यों लग रहा है, और एनालिसिस करने के बाद अगर पता चले तो उस कमी को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. अब डॉगलस कह रहे हैं, विलियम डॉगलस ये कह रहे हैं कि ये तब हुआ था जब मैं 10 या 11 ईयर्स मेरी एज थी। कहा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। 10 या 11 ईयर्स एज जब थी तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये स्विमिंग सीखेंगे। YMCA यकीमा उस प्लेस का नाम पहले बताया गया है। यकीमा में एक YMCA पूल थी, स्विमिंग पूल, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA का फुल फॉर्म यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये क्या करते हैं, एक ग्रुप है जो अलग अलग जगह पे स्विमिंग पूल बनाता है। तो YMCA जो ये पूल जो थी, स्विमिंग पूल, ये ऑफर कर रही थी अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब आप यहाँ पे आके स्विमिंग लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो स्विमिंग आप। यकीमा रिवर भी वहां पे थी,
स्विमिंग पूल अलग है, रिवर अलग है। यकीमा रिवर भी अगर थी, तो यकीमा रिवर ट्रेचरस थी। ट्रेचरस का मतलब धोखेबाज और डेंजरस। यानी कब क्या करते कुछ पता नहीं। कोई अगर स्विमिंग करने के लिए जा रहा है वहाँ पे, वो डूब भी सकता है अगर ठीक से स्विमिंग नहीं आती है तो। कोई सीख नहीं सकता है वहाँ, क्योंकि डूब भी सकता है, मर भी सकता है। तो इनकी मम्मी क्या करती थी, डॉगलस की मम्मी, इनको जो वहाँ पे रिवर में फ्रेश डेथ्स जो होती थी, रिसेंट डेथ जो होती थी, उन डेथ्स के बारे में बताती थी। कल ही एक बच्चा डूब गया था, 10 दिन पहले 2 बच्चे डूब गए। ऐसी बातें डॉगलस की मम्मी डॉगलस से करती थी। मतलब वो द मॉम डिडंट वांट हर सन टू गो देयर फॉर लर्निंग स्विमिंग। स्विमिंग सीखने के लिए जैसे बेटा नहीं जाए, ये मॉम ये सोचती थी। लेकिन YMCA पूल इट वाज सेफ, ये सेफ थी, क्योंकि स्विमिंग पूल में कोई डूबेगा नहीं। ये क्या था, शैलो डीप। स्विमिंग पूल इस तरह से होती है नॉर्मली कि एक तरफ डीप जो होता है वो कम होता है और एक तरफ ज़्यादा होता है। यानी कोई अगर सीख रहा है तो जहाँ पे कम डीप है, कम गहरी है वो स्विमिंग पूल, उधर ही स्विमिंग सीखे। और अगर कोई सीख गया है या हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा वो आगे जा सकता है जिधर डीप ज़्यादा है। एक तरफ ये 2 या 3 फीट डीप थी स्विमिंग पूल, और एक तरफ 9 फीट। तो अगर कोई सीख रहा है तो 2-3 फीट इधर ही रहेगा वो, और अगर कोई सीख चुका है तो 9 फीट की तरफ जा सकता है, वो स्विमिंग करेगा वहां। ड्रॉप जो थी वो ग्रेजुअल थी। ड्रॉप मतलब जो डाउनवर्ड्स, यानी 9 फीट है, ठीक है। इसके बाद जैसे 2-3 फीट की तरफ से देखते हैं, 2-3 फीट है, इसके बाद और डाउन, मतलब यहाँ पे 4 फीट, उसके बाद 4.5, फिर 5, फिर 5.5, फिर 6, इस तरह से ये 9 फीट होती थी। यानी अगर कोई बहुत ज्यादा सीख चुका है तो वो आगे जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया, वाटर विंग्स ले लिए। वाटर विंग्स हैंड्स पे लगाए जाते हैं, हैंड्स पे। इससे क्या होता है कि 11th क्लास में यू मस्ट हैव रेड अबाउट लाइफ जैकेट, और आपको पता भी होगा शिप वगैरह में जो जाते हैं वो लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। तो लाइफ जैकेट में क्या होगा कि दैट विल नॉट लेट यू ड्राउन, डूबने नहीं देगा, दैट विल हेल्प यू टू फ्लोट। अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती तो आप फ्लोट करोगे, डूबोगे नहीं आप। तो वाटर विंग्स भी ऐसी है, हाथों में लगाओगे तो आप डूबोगे नहीं, ठीक है, आप फ्लोट करोगे। I hated to walk. Naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. अब ये क्या करते थे, स्विमिंग पूल में जब जाते थे तो इनको अच्छा नहीं लगता था, शेम फील होती थी इनको, शर्माते थे ये कि मैं कपड़े उतार करके, छोटे कपड़े पहन करके जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे स्किनी लेग्स। स्किनी क्या होता है, बहुत दुबला पतला, जो देखने में अनअट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। स्लिम क्या होता है, दुबला पतला होगा लेकिन वो अच्छा दिखेगा। स्किनी मतलब हड्डियां दिखेंगी, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो वो नहीं चाहते थे कि स्किनी लेग्स में दिखाऊं, कोई हंसेगा मुझ पे। लेकिन किसी भी तरह से इन्होंने अपने प्राइड को, यानी कि शर्म को कम किया। जो गर्व था, नहीं मैं कपड़े, अगर किसी को कवर करते हैं, कवर अगर किसी को करते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ दिखाना नहीं चाहते हैं, स्किनी लेग्स नहीं दिखाना चाहते, स्किनी हैंड्स नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बुरा लगेगा। और प्राइड फील करें, नहीं मेरे स्किनी लेग्स नहीं है, कपड़े में कवर कर दिए, प्राइड फील करें। तो कहा कि मैंने प्राइड को कम किया, दिखाने के कि मैं दुबला पतला नहीं हूँ, उस चीज़ को, वो जो प्राइड जो था वो कम किया, कपड़े उतार दिए, मैंने छोटे कपड़े पहन लिए, स्किनी लेग्स अगर दिखे तो दिखने दो। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf.
I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed. But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब राइटर कह रहे हैं डॉगलस कि शुरू से ही मुझे क्या था कि इससे एवर्सन था, डर था वाटर से। जब भी मैं वाटर में होता था तो डरता था, वाटर के बाहर नहीं, वाटर में। कहा कि ये कब से शुरू हुआ, ये एवर्सन, ये डर, फियर कब से शुरू हुआ? जब मैं 3 या 4 इयर्स का था और ये अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे। कैलिफोर्निया बीच गए थे। कहा कि फादर और मैं एक साथ, हम लोग सर्फ में थे, मतलब समंदर किनारे खड़े थे, वहाँ लहरें आती थी। कहा कि मैंने अपने डैड को काफ़ी ज़ोर से होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, छोटे बच्चे थे। लेकिन फिर भी जब लहरें आई ना तो मेरे ऊपर से गई, मुझे कवर करके, मुझे गिरा करके, और जब पानी मेरे ऊपर रहा तो ब्रेथ का पता ही नहीं था, बिल्कुल हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो कहा कि मैं तो काफ़ी डर गया। कहा कि और जब लहर वापस चली गई तो फादर बिगन टू लाफ, इनके डैड हंसने लगे। मतलब वो डरते नहीं थे, ही वॉज मैच्योर्ड, लेकिन ये छोटे बच्चे थे, इनको लग रहा था कि नहीं, कुछ भी हो सकता था, या फिर लहरें आने वाली, कुछ भी हो सकता है। कहा कि वो तब से जो लहरें जो आई थी मेरे ऊपर, तब से मेरे अंदर एक डर समा गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. Ape मतलब कॉपी करना। एप जैसे लंगूर होता है, वो कॉपी करता है। एप वर्ब में भी यूज होता है, कॉपी करना। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब YMCA में जो इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि जब ये जाने लगे स्विमिंग पूल में, तो अनप्लेजेंट मेमोरीज जो थी, पहले वाली मेमोरीज जो थी, जो ये अपने डैड के साथ गए थे, डर लगा था, लहरें जब आई थी, वो चाइल्डिश फियर, जब बचपना का डर था, बचपन का जो डर था, वो फिर से फ्रेश हो गया था। लेकिन कुछ टाइम में क्या हुआ कि इन्होंने कॉन्फिडेंस गैदर कर लिया कि नहीं, कि मैं यहाँ पे स्विमिंग सीखूंगा। कहा कि न्यू वाटर विंग्स के साथ क्या कर रहा था मैं, कि वहाँ पे पानी में चल रहा था, पैडल कर रहा था। पैडल में जहाँ पे कम पानी वहाँ चलना, वो कह रहा था पैडल। तो वो चल रहे थे, वाटर विंग्स लेकर के चल रहे थे। दूसरे बच्चों को देख रहे थे कि वो भी इस तरह चल रहे थे, कोई स्विमिंग कर रहा था, तो उनके देखा थे कि ये भी वहां चल रहे थे। कहा कि अलग अलग दिन पे, यानी कि हो सकता है कि 7 डेज इनका टर्न नहीं था, 5 डेज रहा होगा, 3 डेज रहा होगा, तो अलग अलग दिन ये वहां पे जाते थे और 2-3 टाइम्स वहाँ पे पैडलिंग करते थे, चलते थे वाटर पे। वाटर पे मतलब द फीट आर ऑन द लैंड, पैर जो है पानी के अंदर है। कहा कि अब मैं ईज फील कर रहा था, थोड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ा डर पे काबू पा लिया था मैंने। लेकिन तभी एक मिस एडवेंचर हो गया। अभी मिस एडवेंचर क्या हुआ है, वी विल डू दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। Misadventure happened. It is page number 25. 25. 2 paragraphs we completed. Remaining will complete in the next class. Thank you.